नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि योग्यता का मापन क्या होता है। इस संदर्भ में स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। दोस्तों इस तरीके क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो बहुत सारे लोग इसका हेडिंग बना ही नहीं पाते हैं। और दोस्तों ये देखने में जितना खतरनाक लग रहा है, जितना कठिन लग रहा है, उतना खतरनाक ये क्वेश्चन है नहीं। अगर आप देखें तो इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत जल्दी हेडिंग इसका बना लेंगे। तो जब भी आपको दोस्तों किसी प्रश्न का हेडिंग बनाना हो या उसका उत्तर लिखना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ करके नहीं समझेंगे तब तक आप न तो उस प्रश्न का हेडिंग बना पाएंगे और न ही आप उसका उत्तर लिख पाएंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में दोस्तों क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कितने पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि योग्यता का मापन क्या होता है। यानी कि योग्यता का मापन से मेरा मतलब ये दोस्तों साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, यानी कि मनोविज्ञान का क्वेश्चन है। तो मनोविज्ञान में दोस्तों योग्यता का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कि किसी बच्चे का या किसी किशोर का जो दिमाग होता है, दिमाग के IQ लेवल को चेक करने के लिए योग्यता का मापन किया जाता है कि यानी कि उसका दिमाग कितना तेज है, कितना कमजोर है, उसके बुद्धि का परीक्षण करने के लिए योग्यता का मापन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे कह रहा है कि संदर्भ में स्टैनफोर्ड बुद्धि विनि परीक्षण का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों एक स्टैनफोर्ड विनि बुद्धि परीक्षण है। इसके द्वारा दोस्तों किसी भी बच्चे के दिमाग को 5 स्तरों पे चेक किया जाता है कि उसका मानसिक बुद्धि है, यानी कि जो उसका बुद्धि है, उसका जो IQ लेवल है कितना कमजोर है, कितना मजबूत है, स्टैनफोर्ड बिनी बुद्धि परीक्षण द्वारा चेक किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसका हेडिंग हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा योग्यता का मापन। क्योंकि दोस्तों योग्यता का मापन क्वेश्चन में पूछा है, क्योंकि अगर आप योग्यता का मापन इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा योग्यता का मापन। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। और उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा विस्तृत वर्णन कीजिए। क्योंकि दोस्तों विस्तृत वर्णन करने के लिए दिया है तो ये आपका हो जाएगा विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से अगर देखें तो इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 1 क्वेश्चन है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 2 क्वेश्चन है, यानी कि इसी क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, योग्यता का मापन वाले पॉइंट को हम लोग लेकर के लिखेंगे हेडिंग इसका। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण वाले पॉइंट को लेकर के लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देकर दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका पहला हेडिंग क्या लिखेंगे। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है और यहाँ पे दोस्तों इसका योग्यता का मापन पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, योग्यता मापन की परिभाषा लिखेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का हम लोग सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे कि योग्यता मापन की परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का पहला हेडिंग हो जाएगा योग्यता मापन की। ध्यान से देखिएगा दोस्तों साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, BA फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपके आ सकता है और हर बार आता है ये क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपका पहला हेडिंग हो जाएगा योग्यता मापन की परिभाषा। यानी कि योग्यता मापन की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे परिभाषा लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, योग्यता मापन की परिभाषा हो गया। अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे योग्यता मापन का अर्थ। यानी कि योग्यता मापन का क्या अर्थ होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा हेडिंग हो जाएगा योग्यता मापन का अर्थ।
यानी कि योग्यता मापन का क्या अर्थ होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे परिभाषा लिख दिए और यहाँ पे अर्थ लिख दिए, दोनों तो एक ही है। दोस्तों मैं बता दूं कि दोनों एक ही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग योग्यता मापन की परिभाषा लिखे, पूरे क्वेश्चन का परिभाषा इसमें लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों केवल हम लोग योग्यता मापन का अर्थ लिख रहे हैं, तो दोनों दोस्तों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे, और तीसरा पॉइंट देकर दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसका तीसरा हेडिंग लिखेंगे, योग्यता का मापन का अर्थ हो गया। अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे योग्यता का मापन, यानी कि योग्यता का मापन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे योग्यता का मापन। ये दोस्तों हो जाएगा हमारा तीसरा हेडिंग। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन का, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ वाले क्वेश्चन का, यानी कि पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले वाले में हम लोगों ने 3 हेडिंग बना लिया। योग्यता मापन की परिभाषा हो गया, योग्यता मापन का अर्थ हो गया और योग्यता का मापन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, इस संदर्भ में स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का वर्णन, इस तरीके से बना के लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। बना करके आपको लिखना पड़ेगा अपने मन से। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का अर्थ लिखेंगे, या फिर परीक्षण का यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों वर्णन। इस तरीके से बना के लिखेंगे कि स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का वर्णन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने वर्णन करना है, यहाँ पे वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा इसका क्वेश्चन हेडिंग लिखेंगे, इस क्वेश्चन का चौथा हेडिंग लिखेंगे हम लोग स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का वर्णन। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक और हेडिंग लिखेंगे, 5वां पॉइंट देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के 5 घटक। क्योंकि दोस्तों अगर आपने साइकोलॉजी के अंदर थोड़ा सा भी पढ़ाई किया होगा BA फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आपको पता होगा कि साइकोलॉजी के अंदर जो आपका स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण होता है, इसके अंदर दोस्तों 5 घटक होते हैं, 5 स्तर पे इसको चेक किया जाता है। तो स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के अंदर दोस्तों आपका 5 घटक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों उन 5 घटकों को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से इसको लिखेंगे बना करके स्टैनफोर्ड, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे परीक्षण का, या फिर दोस्तों परीक्षण के 5 घटक। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को 5 घटक के बारे में लिखना है कि कौन कौन से घटक है जिसको लेकर के स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 5 घटक लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने पहला पॉइंट देना है, और पहला पॉइंट देकर दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका पहला जो है कि इसका पहला घटक लिखेंगे। पहला घटक दोस्तों इसका होता है ज्ञान, यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो योग्यता का मापन होता है किसी बच्चे के या किसी किशोर अवस्था के बच्चों का क्या किया जाता है कि बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, दिमाग के IQ लेवल को चेक किया जाता है स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों इसके 5 घटक होते हैं चेक करने के। पहला होता है ज्ञान, यानी कि ज्ञान के माध्यम से देखा जाता है कि बच्चे का ज्ञान कितना है, उसके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है कि नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा इसका घटक होता है संख्यात्मक तर्क शक्ति, यानी कि संख्याओं को देखने समझने की शक्ति है कि नहीं है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दूसरा इसका हो जाएगा संख्यात्मक तर्क शक्ति। इस तरीके से आप कह सकते हैं संख्यात्मक तर्क शक्ति, यानी कि संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने या फिर संख्याओं को तोड़ने की शक्ति उसके अंदर है कि नहीं है। इसके दोस्तों दूसरे घटक ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और इसका तीसरा घटक लिखेंगे। तीसरा घटक दोस्तों इसका होता है दृश्य अवकाशीय प्रसंस्करण क्षमता, यानी कि देख करके समझने की क्षमता है कि नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे दृश्य, इसको दोस्तों इस तरीके से बना के लिखेंगे दृश्य अवकाशीय प्रसंस्करण दृश्य अवकाशीय प्रसंस्करण क्षमता, यानी कि किसी वस्तु को देख करके समझने की क्षमता है कि नहीं है। इसका दोस्तों ये तीसरा घटक हो गया दृश्य अवकाशीय प्रसंस्करण क्षमता। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका चौथा घटक लिखेंगे। इसका चौथा घटक दोस्तों होता है कार्यकारी स्मृति, यानी कि कार्यों को करते समय उसको याद रखने की शक्ति है कि नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कार्यकारी शक्ति, या फिर कार्यकारी स्मृति भी लिख सकते हैं। शक्ति न लिख करके आप यहाँ पे स्मृति लिख सकते हैं। कार्यकारी स्मृति यानी कि याद रखने की शक्ति है कि नहीं है कार्यों को करते समय। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका 5वां घटक लिखेंगे, 5वां पॉइंट देंगे तरल तर्क शक्ति क्या होता है दोस्तों,
तो तरल तर्क शक्ति होता है कठिन परिस्थितियों में, यानी कि कठिन परिस्थितियों में जब उसका सिचुएशन मतलब कि उसके अनुकूल ना हो तो उसको दोस्तों हम लोग तरल तर्क शक्ति बोलते हैं। यानी कि उसका जो शक्ति है, तर्क शक्ति है, सोचने समझने की क्षमता है, कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसको हम लोग बोलते हैं तरल तर्क शक्ति। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के 5 घटक जो होते हैं, 5 स्तरों पे जिसको चेक करते हैं, यानी कि किसी भी बच्चे का जो IQ लेवल होता है उसको 5 घटक पे चेक किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने उसके 5 घटक को लिख लिया। पहला है ज्ञान, उसके बाद दूसरा है संख्यात्मक तर्क शक्ति, तीसरा है दृश्य या अवकाशीय प्रसंस्करण क्षमता, उसके बाद दोस्तों चौथा है कार्यकारी स्मृति और पांचवा है तरल तर्क शक्ति। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने इसका लिख लिया। तो क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों ने सभी पॉइंट को कवर कर लिया, कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों हम लोग यहाँ पे छठा हेडिंग लिखेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन का जो है कि हेडिंग बना लिया। दोस्तों ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।